Good morning, class. How are you? Fine. So, start our chapter body movements. कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने क्या किया था, बॉडी मूवमेंट्स के अंदर हमने जॉइंट्स की बात की थी कि हमारी बॉडी में हर जगह पे क्या है, बोन्स है, और बोन्स आपस में कनेक्ट किस वजह से है, जॉइंट्स में। इट मीन्स अगर बोन्स में जॉइंट्स ना हो तो हम सोच नहीं सकते कि अभी हम कभी मूव कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट जॉइंट्स आपका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कल हमने जॉइंट्स की बात की थी कि दे आर टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट। फर्स्ट इज फिक्स्ड जॉइंट, सेकंड इज मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स के हमने 3 पार्ट्स किए थे, हिंज जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स और आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इस तरह से आपने जॉइंट्स की बातें पढ़ी थी कल। आज आप क्या करेंगे, जॉइंट्स तो आपने पढ़ लिया, बट उसके बाद ह्यूमन बॉडी कंप्लीट आपको जो उसको रीड करनी है, आपको अपनी ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट रीडिंग करनी है। तो बेटा सबसे पहले बॉडी मूवमेंट्स में आपकी बॉडी में सिस्टम्स की बात होती है। किसकी बात होती है? सिस्टम्स की। देखो आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपकी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या आपकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी आप कह सकते हो आपकी पूरी बॉडी होती है। जैसे घर होता है ना, घर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए घर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट आपको? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, ईंट चाहिए आपको, ब्रिक चाहिए एक। ठीक है, इसी तरह से पूरी ह्यूमन बॉडी को या पूरी एनिमल बॉडी को या प्लांट बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज चाहिए वो क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है आपकी? सेल होती है। उसके बाद फिर बेटा आपसे बात करता है, यहाँ पे किसकी बात करता है? सेल की तो बात हो गई कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी? सेल होती है। उसके बाद सेल जब कंबाइन होती है तो क्या बनाती है बॉडी में? टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है बेटा? टिश्यू। कि जब सेल्स का ग्रुप होता है, मतलब सेल्स जब ग्रुप बनाती है, कंबाइन होती है, तो वो एक टिश्यू बनाती है। ठीक है, और टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो बॉडी में क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स कंबाइन होती है तो क्या बनाती है? एक सिस्टम बनाती है, दैट इज नोन एज अ ऑर्गन सिस्टम। क्या कहलाते हैं वो? ऑर्गन सिस्टम। देखो इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कभी पढ़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आप क्या बात करते हो? वहां पे स्टमक की बात करते हो, वहां पे लीवर की भी बात कर... सॉरी एक मिनट रुकना। हाँ, तो आप यहाँ पे किसकी बात करते हो? जैसे ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे थे हम। ऑर्गन सिस्टम में आपका हमने बोल दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक है वो एक ऑर्गन है, वो काफी टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बना है। लीवर एक ऑर्गन है, बट इन सारे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रिया, स्टमक और आपका लीवर, इन सब का कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है? एक ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है आपका? एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एक वर्क करता है कि आपका जो फूड होता है माउथ से लेके आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, ठीक है, बाहर बॉडी से निकालने तक का पूरा प्रोसेस वो क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, आगे बात समझ में? ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम्स की बात करता है। तो आपके कैसे कैसे सिस्टम्स आते हैं आपकी बॉडी में? मस्कुलर सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम आता है। आपकी बॉडी में अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं, सिस्टम क्या होते हैं? ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर फंक्शन का वर्क कराते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी 3 सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। फर्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, सेकेंड है आपकी बॉडी के लिए मस्कुलर हो गया, उसके बाद आप बोलोगे तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, थर्ड क्या कह रहे हैं बेटा? स्केलेटल सिस्टम। ओके, देखो मस्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है जो भी आप वर्क करते हो, कैसे वर्क करते हो? मसल्स वाला जो वर्क करते हो, आपकी मसल्स एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये सारे वर्क कैसे? आपके मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम, जो भी आप दिमाग लगा के करते हो। इट मीन्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे माइंड में कुछ तो थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे माइंड में बुक है। ठीक है, मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि मैंने बच्चों को नर्वस सिस्टम पढ़ाना है, नर्वस सिस्टम के बारे में मेरे माइंड में क्या क्या बातें हैं। फिर माइंड कमांड करता है कि मैम ये बातें आपके पास है, आप अपने माउथ से उसको बोलिए। ठीक है, तो जहाँ पे आपको हर काम के लिए आपको क्या होना पड़ता है? सोचना पड़ता है। ठीक है, अब मैं कैमरे में आपकी साइड देख रही हूँ, मैं इस साइड नहीं देखती, क्यों? मुझे पता है मेरे बच्चे सामने है, मुझे स्क्रीन के साइड देखना है कि जिससे वो मुझे देख पाए।
ठीक है, तो इस तरह से नर्वस सिस्टम जहाँ पे आपका ब्रेन यूज होता है। ओके, देन स्केलेटल सिस्टम, बेटा पूरी बॉडी यहाँ से लेके आपके टो तक, मतलब पूरे नीचे घुटने तक आपकी बॉडी में बोन्स फैली हुई है। तो उन बोन्स का जो आप कहते हैं ना एक स्केलेटन, आपने कभी देखा भी होगा, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं, बोन्स का पूरा कहते हैं ना भूत सा, इस तरह से, तो वो स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद तो किसी ने अगर हॉरर फिल्म्स देखी है, हॉरर सीरियल्स देखे हैं, वहाँ पे जो कंकाल तंत्र होता है, हड्डियों का एक ढांचा होता है, उसको आप स्केलेटन सिस्टम बोलते हो। ठीक है, कि पूरी बॉडी में बोन्स और जॉइंट्स का जो एक मूवमेंट होता है, एक लिंक होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, वो सिस्टम क्या होता है आपका स्केलेटल सिस्टम, जो आपकी बॉडी को क्या करता है, फ्रेम करता है। ठीक है, फ्रेम कैसे करता है, सबके बोन्स अलग अलग तरह से होती है, फेस के बोन्स भी अलग अलग तरह से होती है, उसी की उसके ऊपर क्या होती है, हमारी ये स्किन, ये जो मसल्स है ये लगाई हुई होती है, बट हमारा एक फ्रेम होता है, जैसे किसी भी चीज का एक फ्रेम है। ठीक है, इस चैप्टर में मैं बता देती हूँ, ये आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये तो मैंने फ्रेम करके आपको दे दिया, जो वीडियो में मैंने दिया है, अब याद आप कितना करते हो, उसके ऊपर आप कितनी उसके ऊपर स्किन की लेयर चढ़ाते हो, उतने आप निखरते जाओगे। निखरते जाओगे मतलब नहीं कि गोरे हो जाओगे, इट मीन्स आपकी माइंड की पावर वो क्या होगी, ज्यादा स्ट्रोंग होगी, आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे। ओके, ये हमारे सिलेबस में आज हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना किस सिस्टम के बारे में, हमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओके, वी रीड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर मैंने कल में बताया था आपको स्टूडेंट्स कि हमारी जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती है, अप्रोक्सीमेटली 306 या 300 अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है, कि एक्यूरेट बोलोगे तो 306 या अप्रोक्सीमेटली 300। वहां पे बोन्स के केस में क्या केस बनता है आपका, कि जब न्यू बॉर्न बेबी है उसमें बोन्स ज्यादा है, वो एग्रीगेट होके, इकट्ठी होके, एसोसिएट होके अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स बना रही थी, वहां पे 206 बोन्स बना रहे थे। ओके, कितनी बोन्स बना रहे थे आपके, 206 बोन्स बना रहे थे। तो आप कह सकते हो कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है। बेटा स्केलेटल सिस्टम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम देखिए। स्केलेटल सिस्टम में आपको क्या है, पहले पूरी स्कल है, स्कल के बाद पूरी बॉडी में आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको बोन्स दिखाई दे रही है, हैंड बोन्स, शोल्डर बोन्स, ठीक है, आपको पेल्विक बोन्स दिखाई दे रही है, आपको लैग बोन्स दिखाई दे रही है, तो सारी बोन्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप अच्छे से देख सकते हैं। इस सिस्टम को आप क्या बोलते हो, स्केलेटल सिस्टम बोलते हो। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अगर अपनी नोटबुक में बना सकते हैं तो इसको बना के देखना बेटा, आपके लिए हेल्पफुल होगा स्केलेटल सिस्टम। देखो, इसके बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपको आइडिया है, इस स्केलेटल सिस्टम को देख के आपको कुछ आइडिया लगा कि आपकी बॉडी में किस शेप की बोन्स होती हैं। आपको देखो यहाँ से भी देखोगे, यहाँ पे भी आपको बोन्स दिखाई देंगे, किस तरह की कॉलर टाइप बोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हैंड्स में देखते हो, आपको बोन्स का आइडिया होता है कि एक हड्डी है यहाँ की, फिर एक यहाँ की, फिर एक यहाँ की, बीच में हमारी ये मुड़ जाती है उंगली, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हमारे जॉइंट्स है, क्या हमारे जॉइंट्स। तो कहता है कि आप ये फील कर सकते हो, आपकी बुक बोलती है कि आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपकी बॉडी में बोन्स है हर जगह, आप उनकी नंबरिंग काउंट कर सकते हो कि कितनी बोन्स होगी। यहाँ फिंगर में आपको लगता है कि एक बोन होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी हथेली होती है, हथेली के बैक साइड में आप फील करके देखोगे तो हमें बहुत सारे बोन्स का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से बात हो रही है। यहाँ पे हैंड्स की बात करता है, हैंड्स की किस तरह से बात करता है कि यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स है। ठीक है, इन छोटी छोटी बोन्स को आप क्या बोलते हो बेटा, कार्पल्स बोलते हो। क्या बोलते हो इनको आप, कार्पल्स बोलते हो। कार्पल्स क्या थी आपकी, स्मॉल बोन्स ऑफ फिंगर। फिंगर्स की जो स्मॉल बोन थी उनको आप क्या बोलते हो, कार्पल्स बोलते हो। ठीक है बेटा, आपको फिर एक बात और आती है इसके अंदर, एक्सरे की बात करता है। किसकी बात करता है, एक्सरे की, कि एक्सरे क्या होता है। एक्सरे, तो बेटा एक्सरे आपने देखा होगा, अगर आप गलती से कहीं से गिर जाते हो, आपकी बॉडी में फ्रैक्चर आ जाता है, तो आपके क्या बोलते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कि मैं यहाँ से इस वाले फ्लोर से यहाँ से गिर गया, तो मेरा हाथ ना सीधा नहीं हो रहा, मुझसे वेट कैरी नहीं हो रहा। अब ये बात बोलते हैं, डॉक्टर कहता है मे बी आपकी बोन क्या हो चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, मैं आपको टेस्ट लिख के देता हूँ, एक्सरे टेस्ट आप जाके करा लीजिए। आपको बोला जाता है ये बात, तो फिर आप जाते हैं और एक्सरे करा आते हैं। बेटा एक्सरे का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सरे का मतलब क्या है, आपने कभी देखा भी होगा, आपके घर पे कोई एक्सरे रिपोर्ट होगी तो उसको पहले निकालिए और देखिए, वहां पे आपको कुछ और नहीं बोन्स दिखाई देंगी उस स्क्रीन पे। जैसे ही आप उसको ऐसे देखोगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई देंगी, बोन्स दिखाई देंगी। बोन्स किस तरह से, कि वहां पे आपकी बॉडी भी पूरा एनालाइज कर लेता है, वहां पे मसल्स की बात नहीं होती, वहां पे किसकी बात होती है, आपकी बोन्स की।
जिस पार्ट का आपको इस हैंड का क्या कराना है, एक्सरे कराना है, तो आपको एज इट इज आपकी हैंड की जो क्या होती है, आपकी ये बोन्स होती है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देखना, आपकी जो हैंड की जो बोन्स होती है आपको वो दिखाई देंगी, ठीक है, वो बोन्स दिखाई देंगी उस एक्सरे के अंदर। डॉक्टर को पता है कि जब नॉर्मली अगर हैंड होता है, जब फ्रैक्चर नहीं होता, तो ये वाली शेप होती है। अगर आपका फ्रैक्चर हो गया तो कहीं ना कहीं किसी ज्वाइंट से उनकी शेप क्या होगी, डिस्ट्रैक्टेड होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, मतलब आपकी कुछ चेंजमेंट होगा वहां पे। तो डॉक्टर बोलेगा कि इस वाले पोर्शन में क्या आपके फ्रैक्चर है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको फ्रैक्चर बोन को उसी पोजीशन पे लाके मैं आपको क्या कर देता हूँ, प्लास्टर कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपकी बोन वहां पे कुछ टाइम के लिए रहेगी और वो फिक्स हो जाएगी वहां पे, ठीक है। ये काम किसका होता है, आपका एक्सरे का होता है। आ गई बात समझ में अच्छे से बेटा? कोई भी डाउट होता है आप समझ लीजिए। और एक बात और बेटा, आपके असाइनमेंट होने वाले हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, आपको भी अच्छे से पता होगा कि आपके असाइनमेंट होने वाले हैं। असाइनमेंट का मतलब आपको स्कूल में आना है, अपना असाइनमेंट कलेक्ट करना है, आपको उसको अपने घर पे बैठ के सोल्व करना है और देन सबमिट इन योर स्कूल अगेन, ओके। तो आपको साइंस का असाइनमेंट लेने के लिए भी ऐसे ही स्कूल में आना है बेटा। आप जो वीडियो देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से देखिए, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे उसी से रिलेटेड आपके मिड टर्म सेमेस्टर जो सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए असाइनमेंट मिस मत कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में आना क्या होता है, कंपल्सरी है, आपको आना ही आना है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। आपका कार्पल्स का आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आता है बेटा, वो क्या आता है आपका, रिब केज। ओके, रिब केज से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ रिब्स के बारे में कि रिब्स क्या होती है। स्क्रीन पे आप देखेंगे रिब्स के बारे में कि आपकी चेस्ट होती है, चेस्ट के मिडल से जो बोन स्टार्ट होती है कैसे फॉर्मेट में होती है, सर्कुलर फॉर्मेट में होती है। रिब्स आपका क्या कह रहा है कि एक आपकी जैसे लंग्स होती है, इस वाले पोर्शन पे क्या होती है, लंग्स होती है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर उन्होंने हाथ ऊपर करके वो खड़े होते हैं तो उनको आपको यहाँ पे आप देखोगे कि आपको इस वाली जगह पे आपको क्या होती है, बोन्स फील होती है। क्या होती है, आपको बोन्स फील होती है। कैसे कि एक ऐसे बोन, उसके बाद फिर उसके बाद आप ऐसे काउंटिंग करके उनको काउंट भी कर सकते हो कि कितनी वो बोन्स होती है, ठीक है। तो रिब केज क्या कहता है, एक पिंजरा बना लेती है। वो रिब्स जो होती है, वो बोन्स होती है, वो क्या बना लेती है, एक पिंजरा टाइप, जिसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड होती है, आपकी लंग्स प्रोटेक्ट होती है। रिब केज के अंदर क्या रखी जाती है, आपकी लंग्स की। जो आपको स्क्रीन पे जो हड्डियों का एक ढांचा दिखाई दे रहा है आपको, वो गोल गोल, उनके अंदर क्या होती है, हमारी लंग्स होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग से। लंग्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उनको अगर प्रोटेक्ट ना किया गया तो वो आपको कहते हैं डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए रिब केज बनाया जाता है कि जिससे वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ से फोर्स लगाए और आपको उस वजह से आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए क्या होता है, रिब केज होता है बेटा। इसमें दोनों साइड इक्वल बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है, 12 तो लेफ्ट साइड बोन है और 12 राइट साइड बोन है, ठीक है। आपको ये भी आपको डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से दिखाई दिया होगा कि 12 आपकी लेफ्ट साइड बोन होती है और 12 आपकी राइट साइड बोन होती है। फिर आपकी एक बात आती है बेटा बैकबोन की। किसकी बात आती है, आपकी बैकबोन। बैकबोन, बैकबोन कहते हैं ना कि आपका सॉन्ग भी आया था एक बैकबोन। तो बैकबोन क्या मतलब होता है आपका, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। क्या होती है आपकी, रीढ़ की हड्डी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका बैकबोन के केस में, तो आप ये कह सकते हो उसकी रीढ़ की हड्डी। ऑब्जेक्ट नहीं, ह्यूमन बींग्स। आपने कभी बैकबोन फील की है, आपके पीछे की जो बैकबोन होती है, देखो आप सभी मेरे साथ फील करना। अपना हैंड लगाइए यहाँ पे, जस्ट नेक के पीछे बॉटम में, इस वाले पार्ट पे आप यहाँ पे लगाइए। आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ से कनेक्ट होगी कि नेक से कंटिन्यूसली हिप तक एक बोन होती है, बिल्कुल एक इस तरह से फ्लेक्सिबल बोन होती है, ठीक है। तो उस बोन को क्या बोलते हो आप, बैकबोन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, बैकबोन। यहाँ पे देखो एक अजम्पशन कहता है आपको एक माइंड में, जो एक बैकबोन होती है ना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इस तरह से, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, काफी वर्टिब्रे का। काफी वर्टिब्रे का, कितने वर्टिब्रेस मिलते हैं इसमें, 33 वर्टिब्रेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बेटा। वर्टिब्रे मतलब आपके स्मॉल बोन्स थी। ये स्मॉल स्मॉल बोन्स किससे कनेक्ट होती है बेटा, कार्टिलेज। किससे कनेक्ट होती है आपकी, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है आपकी, कार्टिलेज आपके बोन्स का ही टाइप है, जो कैसी बोन्स होती है, फ्लेक्सिबल बोन्स होती है। जैसे आपकी ईयर है, ईयर में जो बोन्स है, ये देखो आपको यहाँ पे हड्डी तो है, बट ये हड्डी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल है। देखो कैसे भी किसी भी साइड आप इसको मोड़ पा रहे हैं। तो ये क्या है आपकी कार्टिलेज।
समझ में आ गया? देखो भूलने की बातें नहीं होती। कार्टिलेज भी एक टाइप ऑफ बोन्स है, जो बोन्स कैसी होती है, फ्लेक्सिबल बोन्स है आपकी, उनको आप क्या बोल रहे हो, कार्टिलेज बोन्स बोल रहे हो। 33 इसमें क्या होते हैं, वर्टिब्रे, मतलब आपकी अलग अलग बोन्स होती है जिनको कौन कनेक्ट करता है, कार्टिलेज कनेक्ट करते हैं, और वो कंप्लीट मिलके क्या बनाती है, बैकबोन बनाती है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, नेक टू हिप, नेक टू हिप पार्ट। ओके, आ गई इतनी बात समझ में? अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ बेटा, अगर ये वर्टिब्रे ना होके, मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल वाली बॉडी ना होके, आप देखो ऐसे झुक पाते हो, ऐसे खड़े हो पाते हो, ऐसे हो पाते हो, ऐसे हो पाते हो, मतलब जो आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो सारा का सारा किसकी वजह से हो पा रहा है, आपकी बैकबोन की वजह से। बैक जो आपकी, अगर ये बैकबोन आपकी फ्लेक्सिबल ना होके एक सीधी बोन होती है, यहाँ पे 33 बोन्स का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अगर ये बैकबोन में कॉम्बिनेशन ना होके एक स्ट्रेट बोन होती है, तो आप फील, आपको हमेशा ऐसे, आप कभी ऐसे भी नर्व ऐसे नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे रहते हैं आप हमेशा, ठीक है। तो आपका वो बॉडी कैसे काम की, जो बॉडी फ्लेक्सिबल ही रहे वो कैसे काम की, आपको उठना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, हर काम को फ्लेक्सिबल मूवमेंट से आपको करना होगा, ठीक है। हार्ड और रिजिड तो आप कुछ कर ही नहीं सकते बॉडी में, हार्ड और रिजिड तो आपकी एक स्कल है, ठीक है। तो इसके लिए कह रहा है कि वर्टिब्रे हो गया, ये कार्टिलेज हो गया, और ये फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। अगर आपकी एक सिंगल बोन होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप बेड पे आते, खड़े हो पाते, झुक पाते, कोई काम कर पाते, तो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो बैकबोन आपका, अगर बैकबोन में कोई प्रॉब्लम होती है, बैकबोन किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी क्या हालत हो जाएगी। जिसके बैक पेन होने लग जाता है, इट मीन्स उसके बैक पेन, इसमें जो बैकबोन है वहाँ पे गैप आ चुका है कुछ, ठीक है, उस वजह से इसको क्या होता है, बैक पेन होता है। काफी आपने सुना होगा कि मम्मी को बैक पेन हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे उनकी बॉडी में कुछ गैप है। ओके, तो बैकबोन आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको सीधा भी खड़ा रहना तो बैकबोन ही खड़ा कर पाएगी। जो लोग झुक जाते हैं, इट मीन्स उनकी बैकबोन टूट चुकी है। ओके, ये बैकबोन की बात हो गई बेटा। इसके बाद आपकी नई बात करते हैं हम, नए टॉपिक की। आज आपका शोल्डर, किसकी बात करते हैं हम, शोल्डर बोन्स की। बेटा शोल्डर बोन्स की आप बात किस तरह से करोगे, शोल्डर बोन्स क्या होती है आपकी, शोल्डर बोन्स, अगर मैं, ये दीवार है, देखो ये दीवार है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, इस ब्लैकबोर्ड को पुश कर रही हूँ, तो मेरा जो सारा का सारा फोर्स है वो इन दो बोन्स के ऊपर आता है। यहाँ पे जो दो बोन्स है, इन दोनों बोन्स को ही आप क्या बोलते हो, शोल्डर बोन्स बोलते हो। क्या बोलते हो इनको आप, शोल्डर बोन्स बोलते हो, कि सारा का सारा वेट आपका किसके ऊपर आया है, इन दो बोन्स के ऊपर आया है, शोल्डर बोन्स। इनकी शेप कैसी होती है बेटा, यहाँ से तो शोल्डर वाला हो ही गया, बट इनके यहाँ पे कॉलर बोन्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, कॉलर बोन्स बोला जाता है। यहाँ पे इनकी शेप कैसी होती है, कॉलर, जैसे आपकी कॉलर किस शेप की होती है, इस शेप की तो होती है ना कॉलर, इस तरह से। तो ये वाले यहाँ पे जो बोन्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या बनता है, कॉलर बोन्स का कॉम्बिनेशन बनता है। इनको शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं और हम कॉलर बोन्स भी बोलते हैं। आ गई। इसके बाद आपकी एक लास्ट आती है बेटा, वो क्या आती है आपकी, पेल्विक बोन्स। क्या आती है आपकी, पेल्विक बोन्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी पेल्विक बोन्स को, कि पेल्विक बोन्स आपकी किस केस की कहता है, कि पेल्विक बोन्स आपके हिप, जो हिप का जो पार्ट होता है वहां पे आपकी क्या मिलती है, मोस्टली पेल्विक बोन्स। वहां पे एक आपका स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर है आपके, टू बोन्स है, ठीक है, कार्टिलेज, टू बोन्स। आपको जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, पेल्विक बोन्स। ये आपकी पूरी बॉडी को क्या करती है, बंद करके रखती है। स्टमक से नीचे जो आपकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से आप बैठ पाते हो, वो क्या होती है आपकी, पेल्विक बोन्स होती है बेटा। क्या होती है आपकी, पेल्विक बोन्स। और स्कल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, क्रेनियम। स्कल के केस में क्या होता है, वहाँ पे क्रेनियम होता है, दो बोन्स होती है जिनको आप कंबाइन करते हो, फिक्स बोन्स होती है। और स्कल आपकी पूरी बॉडी को यहाँ पे क्या कर रही है, जो ब्रेन होता है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे लंग्स को रिबकेज प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, आज की वीडियो में आपके लिए इतना सफिशिएंट। आपने वेरियस टाइप्स की बोन्स पढ़ चुके हैं बेटा। आप वीडियो बिल्कुल भी गलती से मिस मत करना इस चैप्टर की। अगर आपने वीडियो मिस की तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने वीडियो कंप्लीटली देखी है तो इस चैप्टर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको सब वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे कार्टिलेज था, वर्टिब्रे था। अगर आपने वीडियो ही नहीं देखी तो मैम ने क्या वर्टिब्रे बताया था, मैं एक लाइन में डेफिनेशन बता दूंगी, आप समझ पाएंगे उसको, नहीं समझ पाएंगे। कार्पल्स क्या थे आपको नहीं समझ में आएगा, शोल्डर बोन्स किस शेप की होती है नहीं समझ में आएगा। तो आपके लिए वीडियो सबसे ज्यादा कंपल्सरी है बेटा। जब तक आप टीचर की बात नहीं सुनेंगे आपको नोट समझ में नहीं आने वाले, किसी भी कॉस्ट पे समझ में नहीं आने वाले, एट एनी कॉस्ट। तो आपके लिए फिर मैं आपको रिमाइंडर माइंड में डालती हूँ कि आपके लिए वीडियो देखना कंपल्सरी है। सेकंड, आपको क्या कंपल्सरी है बताना, असाइनमेंट वाला काम, कि आपको स्कूल में आके अपना असाइनमेंट कलेक्ट करना है।
एट एनी कॉस्ट आपको असाइनमेंट अपना कलेक्ट करना है स्कूल से, क्योंकि ये अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी होगी, मतलब आपको यहाँ पे कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मिड सेम में आपके मार्क्स कटेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।